हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नेटवेव इंस्टीट्यूट। दोस्तों, अभी जो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ नेटवर्क एंड डिवाइसेस का पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 को अपलोड किया था। दोस्तों, अगर अभी तक आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देखें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। दोस्तों, अभी जो पार्ट नंबर फर्स्ट था उसमें मैंने आपको ये वाला पार्ट बताया था। इस वाले पार्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडियम्स कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, है ना। टू स्टेट पेयर केबल, कोएक्सियल फाइबर ऑप्टिक्स, रेडियो ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशंस, इन सब के बारे में डिस्कशन किया था। दोस्तों, आज अपन पार्ट नंबर 2 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ ये वाला पूरा पार्ट, जिसके अंदर अपना सिंप्लेक्स रहेगा, हाफ डुप्लेक्स रहेगा, फुल डुप्लेक्स रहेगा, मॉडेम की वर्किंग रहेगी, लीज लाइंस, ISDN क्या होते हैं, लीज लाइंस क्या होते हैं, डायल अप नेटवर्क्स क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें मैं आज आपको इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन का पार्ट नंबर 2। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को देखें और लाइक करें। दोस्तों, सबसे पहले कम्युनिकेशन के टाइप्स में आपको बताने जा रहा हूँ। कम्युनिकेशन टाइप मतलब किस तरह से कितने टाइप से कम्युनिकेशन हो सकता है। तो कम्युनिकेशन जो है 3 टाइप से हो सकता है। सिंप्लेक्स हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स हो सकता है, फुल डुप्लेक्स हो सकता है। सबसे पहले सिंप्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, सिंप्लेक्स का मतलब होता है कि आप ट्रांसमिशन को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करा सकते हो। ठीक है, मतलब डेटा जो है एक ही डायरेक्शन में आपका फ्लो होगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टीवी स्टेशन जो रहते हैं, जिसके आप टीवी स्टेशन में क्या होता है, वहाँ से डेटा, टीवी स्टेशन से डेटा फ्लो होता है, आपके टीवी सेट्स पे आता है। आप इन टीवी सेट्स पे देख लेते हो, लेकिन आप अपना मैसेज यहाँ से वहाँ नहीं भेज सकते। मतलब वन वे कम्युनिकेशन होता है, वहाँ से डेटा आएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये था अपना सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, एक टाइम पे सिर्फ एक ही मोड में कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि अगर एक, मतलब इस सबसे अच्छा एग्जांपल है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या होता है, जब एक आदमी बोलता है, अगर एक मतलब एक तरफ से कोई बोलता है एक पॉइंट से, दूसरे पॉइंट पे वो बोल नहीं सकता, सिर्फ वो रिसीव कर सकता है। ठीक है, जब वो ओवर एंड आउट करेगा पहला वाला, तब वो सेकंड वाला बोल पाएगा और ये फर्स्ट वाला सुन पाएगा। तो पहला मतलब कि एक टाइम पे एक ही ट्रांसमिशन, एक वन वे में ट्रांसमिशन होना, वन टाइम में एक समय में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिशन होना, ये मेरा हाफ डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स इसके अपोजिट होता है दोस्तों। जैसे कि हम किसी से मोबाइल पे बात कर रहे हैं या टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, तो अगर वो अपनी बात कह रहा है तो आप उसको रोक कर अपनी बात भी कह सकते हो। तो मतलब ये एक ही समय पे 2 वे कम्युनिकेशन होता है। सिंगल टाइम पे दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होगा। सबसे अच्छा एग्जांपल है मोबाइल, ये अपने लैंडलाइन फ़ोन्स, जिसमें अपन दोनों तरफ से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी कम्युनिकेशन होगा तो वो सिंप्लेक्स फॉर्म में होगा, या वह हाफ डुप्लेक्स फॉर्म में होगा, या फुल डुप्लेक्स फॉर्म में होगा। इसके अलावा इसका कोई तीसरा मोड नहीं है जिसमें डेटा कम्युनिकेशन हो पाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग आते हैं मॉडेम के ऊपर। दोस्तों, मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अब दोस्तों, मॉडेम काय के लिए काम आता है, तो एक्चुअली आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे क्या होता है कि जो कंप्यूटर होता है वो हमारा डिजिटल डिवाइस है, उसमें डेटा जो है डिजिटली फ्लो होता है, उसमें जो है डेटा जो है डिजिटल सिग्नल्स में फ्लो होता है। और जो टेलीफोन लाइन्स है जहाँ से हमारा डेटा आता है, वो डेटा को ट्रांसमिट करती है एनालॉग फॉर्म में। ठीक है, अब एनालॉग फॉर्म और डिजिटल फॉर्म दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अब जब हमको डेटा लेना होता है तो हम मॉडेम बीच में लगाते हैं। ठीक है, मॉडेम क्या करता है, मॉडेम जो टेलीफोन लाइन से डेटा आ रहा है उसको एनालॉग फॉर्म में जो आ रहा है उसको मॉड्यूलेट करके डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके वो सिस्टम को देता है, सिस्टम उसको समझ सके। ठीक है, सिस्टम उसको समझ सके। तो एक्चुअली यहाँ से ये डेटा आया, ठीक है, ये एनालॉग फॉर्म में आया डेटा। ठीक है, यहाँ पे वो मॉडेम से कन्वर्ट हुआ डिजिटल फॉर्म में और वो सिस्टम के अंदर चला गया। इस सिस्टम ने इस डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद वापस इसी पे दिया, तो ये डेटा यहाँ पे आया, ये डिजिटल फॉर्म में रहेगा। अब डिजिटल फॉर्म में डेटा आया, मॉडेम पे आया, तो वो एनालॉग में कन्वर्ट होगा, और एनालॉग में कन्वर्ट होके वो बन जाएगा, एनालॉग सिग्नल्स बन जाएंगे, और एनालॉग सिग्नल्स बनने के बाद वो टेलीफोन लाइन पे चला जाएगा। तो दोस्तों, मॉडेम का काम होता है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करना। इसको अपन बोलते हैं मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन। तो ये मॉडेम की वर्किंग है। दोस्तों, मॉडेम भी बहुत टाइप के होते हैं। अब क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा है आपका और बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, तो इसलिए मॉडेम्स जो है
सिर्फ यही कि हम लोग कह सकते हैं DSL मॉडेम भी होता है, डायलअप मॉडेम भी होते हैं, बहुत टाइप के मॉडेम्स होते हैं, पर हम उसको डिटेल में हमको नहीं जाना है, हमको सिर्फ यही पढ़ना है कि मॉडेम्स क्या होती हैं, उसकी वर्किंग क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो वो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अभी मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन कितने टाइप के हो सकते हैं, है ना। अब अपन आते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क्स कितने टाइप के हो सकते हैं, तो नेटवर्क्स की दोस्तों दो कैटेगरी होती है। एक तो सर्वर बेस्ड नेटवर्क होता है, एक पेयर टू पेयर बेस्ड नेटवर्क होता है। अब सर्वर बेस्ड नेटवर्क क्या और पेयर टू पेयर बेस्ड नेटवर्क क्या, तो दोस्तों क्लाइंट और सर्वर मॉडल में, इसको सर्वर मॉडल भी बोलते हैं, सर्वर बेस्ड में क्या होता है कि एक मेन सिस्टम होता है, उस मेन सिस्टम से बाकी सारे सिस्टम्स जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अब सर्वर, जैसे कि इसका नाम है सर्वर, तो सर्वर का मतलब होता है सर्व करने वाला, जो डेटा को सर्व करता है, ठीक है। डेटा सर्व करता है, किनको सर्व करता है, इन डिवाइसेस को, जितने डिवाइसेस यहाँ पे अटैच हैं उन डिवाइसेस को डेटा सर्व करता है। और ये करता कौन है, ये सर्वर करता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जितने भी सिस्टम्स हैं ये सारे के सारे डिपेंडेंट होते हैं सर्वर के ऊपर किसी भी डेटा के लिए। अगर कोई भी चाहिए तो इनको डेटा यहाँ से सर्वर से लेके आना पड़ेगा, सर्वर इनको डेटा देगा, तब जाके वर्कआउट कर पाएंगे। तो ये हमारा क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क होता है, सर्वर बेस्ड नेटवर्क होता है, क्लाइंट सर्वर बेस्ड नेटवर्क इसको बोलते हैं। अब दूसरा आता है पीयर टू पीयर। दोस्तों पीयर टू पीयर में क्या होता है, हर सिस्टम क्लाइंट भी है और नेटवर्क भी है, हर सिस्टम क्लाइंट भी है और नेटवर्क भी है। मतलब वक्त रहने पे क्या होगा, अगर इससे कुछ डेटा मांगा जाएगा तो ये डेटा सर्व भी कर देगा, ठीक है। और कुछ अगर डेटा इसको आस्क करना रहेगा तो डेटा को आस्क भी कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हर सिस्टम एक सर्वर है और हर सिस्टम जो है क्लाइंट है, और सभी सिस्टम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा पीयर टू पीयर बेस्ड नेटवर्क होता है, ठीक है। हर कंप्यूटर, हर नोड जो है वो एज एक्ट करेगी सर्वर की तरह, क्लाइंट की तरह। और सर्वर बेस्ड नेटवर्क में सिर्फ एक ही सर्वर रहेगा, बाकी सारे क्लाइंट रहेंगे और सब डिपेंडेंट रहेंगे सर्वर के ऊपर। दोस्तों ये थे मेरे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है। अब अपन लोग आगे आते हैं कि हम लोग डेटा को कैसे सिस्टम पे जोड़ते हैं और क्या क्या हमारे कनेक्शंस होते हैं। और दोस्तों कनेक्शन में सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द स्क्रैच। तो दोस्तों क्या था, सबसे पहले जब हमारे पास फ़ोन थे तो हमारे पास नेटवर्क को, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए डायलअप मॉडेम्स होते थे। डायलअप मॉडेम में क्या होता था कि डायलअप मॉडेम में एक अपनी टेलीफोन लाइन को अटैच किया जाता था और फिर उस डायलअप मॉडेम की लाइन को अपने कंप्यूटर से अटैच किया जाता था। तो डायलअप मॉडेम की स्पीड बहुत स्लो होती थी, क्योंकि उस समय डेटा की स्पीड भी बहुत स्लो हुआ करती थी, ठीक है। अधिकतर जितने भी अभी भी आज भी क्या है कि अधिकतर गांव में जहाँ पे मोबाइल्स की पहुँच नहीं है या जहाँ पे लैंडलाइंस ही पहुँचे हैं, वहाँ पे हम डायलअप मॉडेम से ही जो है नेटवर्क को एक्सेस करते हैं। ये बहुत मतलब इसके फ़ायदे नुकसान अपन ये कह सकते हैं कि इसका एडवांटेज ये था कि ये बहुत मतलब कहीं भी रिमोट प्लेसेस पे पहुंच सकता है। और दूसरी बात, इसका जो डेटा है वो बहुत सस्ता पड़ता है, ठीक है। हालांकि आजकल तो डेटा वैसे ही बहुत सस्ता हो गया है, पर अपन कह सकते हैं कि जब ये है उससे भी सस्ता अगर लेना है तो आप डायलअप नेटवर्क से डेटा को एक्सेस करा सकते हो। हालांकि ये अब आउटडेट हो चुके हैं, कहीं पे भी इसका यूज़ नहीं किया था, क्योंकि आजकल मोबाइल आ गए हैं, मोबाइल के अंदर ही आप वाईफाई से कनेक्शन लेके इससे तेज़ स्पीड से नेट प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों ये था अपना डायलअप नेटवर्क, ठीक है। अब अपन अगले आते हैं लीज लाइंस के ऊपर। दोस्तों लीज लाइंस क्या होती हैं, लीज लाइंस एक डेडिकेटेड लाइन है जो कि लोकल एक्सचेंज से आपके घर तक आती है, ठीक है। मतलब एक लाइन चलेगी जो कि मतलब एक लाइन निकलेगी जो कि लोकल एक्सचेंज से निकलेगी, राउटर उसको रूट देगा कहाँ पे जाना है, ठीक है। ये फायरवॉल तो खैर ठीक है रहती है, और फिर आपके यहाँ पर जो भी आपके जहाँ पे आपने कनेक्शन लगवाया वो वहाँ पे आ जाएगी। तो दोस्तों ये था डायल अप नेटवर्क के बाद आने वाला कनेक्शन। मतलब सबसे पहले हमारे पास जो कनेक्शन थे मतलब हिस्ट्री में 10 साल पुरानी हिस्ट्री है, ज़्यादा नहीं है, 10-12 साल 15 साल पुरानी हिस्ट्री है, ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है ये। तो पहले हमारे पास जो मॉडेम होते थे वो डायल अप मॉडेम होते थे। अगर आपको नेट की स्पीड बहुत फास्ट चाहिए तो आप लीज लाइंस के ऊपर जाते थे। लीज लाइंस कनेक्शन के लिए क्या करते थे, जो टेलीफोन एक्सचेंज होते थे वो अपने एक्सचेंज से एक लाइन खींचते थे जो कि राउटर से होती हुई आपके घर पर आती थी, ठीक है, ये आपके बिजनेस प्लेस पे जाती थी। अब क्योंकि क्या होता है कि ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, इसलिए इसमें स्पीड बहुत फास्ट होती है, ठीक है, और स्पीड कंपेरेटिवली डायल अप से बहुत फास्ट होती है।
तो और इसकी एक फिक्स्ड बैंडविड्थ होती है। फिक्स्ड बैंडविड्थ का मतलब होता है कि जैसे अगर आपने कोई कनेक्शन लिया 2 Mbps का, तो वो डेटा 2 Mbps की स्पीड से अपलोड और डाउनलोड रहेगा। अगर आपने डेटा कनेक्शन लिया है 4 Mbps का, तो वो 4 Mbps की स्पीड से डेटा अपलोड और डाउनलोड होगा। तो ये डिपेंड करता है आपके कनेक्शन के ऊपर और आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसको किस तरह से आपको दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने ISDN। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास डायल अप नेटवर्क थे, फिर लीज लाइन्स आई, फिर ISDN आए। अब ISDN क्या है, देखिए क्या था डायल अप नेटवर्क्स में, क्या था कि मतलब टेलीफोन नेटवर्क्स भी साथ में थे और एक लीज लाइन थी, मतलब आपको एक अलग से लीज लाइन दी जाती थी लोकल एक्सचेंज से सिस्टम पे आने के लिए, ठीक है। अब ये क्योंकि इसका नाम क्या है, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। दोस्तों क्या हुआ कि आपके टेलीफोन लाइन के ऊपर ही उस सर्विस को इंटीग्रेट कर दिया गया, ठीक है। मतलब कि टेलीफोन लाइन के ऊपर ही आपको एक ऐसा कनेक्शन दिया गया जो कि डेटा को बहुत तेज़ स्पीड से आपको दे सके। तो ISDN कनेक्शंस क्या था, ISDN कनेक्शंस थे जो कि फ़ोन लाइन को यूटिलाइज करके आपको नेट सर्विसेज प्रोवाइड कराते थे। तो ये सर्विसेज आज भी यूज़ होती हैं। ये काफ़ी महंगी सर्विस थी, पर वक्त के साथ ये धीरे धीरे सस्ती होती चली गई और अभी सभी जगह जहाँ लग रहा है वो ISDN सर्विसेज ही लोग यूज़ कर रहे हैं। इसका फ़ायदा रहता है कि बहुत हाई स्पीड सर्विसेज, हाई स्पीड इंटरनेट आप इससे ले सकते थे, पर इसका डिसएडवांटेज है उस समय ये जो है काफ़ी महंगी पड़ती थी। तो ये था हमारा ISDN। अब दोस्तों इसके बाद आई अपने डिजिटल सब्सक्राइबर DSL लाइन। अब DSL लाइन एक्चुअली क्या है दोस्तों, DSL लाइन मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका मतलब ISDN थी, तो ISDN में आपके टेलीफोन लाइन को यूज़ किया था। अब टेलीफोन लाइन को यूज़ किया था और टेलीफोन को लाइन को यूज़ करके ही आपको उन्होंने नेटवर्क वहाँ पे इंटरनेट आपको दे दिया था। पर DSL लाइन में क्या है दोस्तों कि जो लोकल वायर जो आपको टेलीफोन का दिया हुआ है उसके साथ ही एक सिंगल लाइन आ जाती है, ठीक है। उसके साथ ही एक सिंगल लाइन आती है, वो सिंगल लाइन आपके उस टेलीफोन वायर के साथ ही आती है और आपके सिस्टम पे अटैच हो जाती है। तो ये जो है ISDN से भी ज़्यादा फास्ट सर्विस हमको, फास्ट इंटरनेट हमको प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो सबसे पहले डायल अप मॉडेम्स आए थे, फिर आया अपना डायल अप, सबसे पहले अपने डायल अप मॉडेम्स आए थे। डायल अप मॉडेम्स के बाद लीज लाइन्स आई, लीज लाइन के बाद ISDN आए और ISDN के बाद अब DSL लाइन्स है। तो जितने भी अभी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो ऐसा एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, वो सभी DSL लाइन का यूज़ कर रहे हैं। मतलब आपको एक कॉपर का वायर आता है, कॉपर का वायर आपके ISP से आता है फ़ोन लाइन के साथ, और फ़ोन लाइन के साथ कॉपर का वायर आपके DSL मॉडेम में अटैच हो जाता है और वो हाई स्पीड इंटरनेट आपको प्रोवाइड करता है। दोस्तों इसके अलावा DSL मॉडेम के अलावा जो है एक अपना फाइबर ऑप्टिक केबल भी लगता है जो अभी चल रहा है, जैसे कि आपने जियो फाइबर के बारे में सुना होगा। तो ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो क्या है कि वो भी एक डेडिकेटेड लाइन है, लेकिन उसमें क्या है कि आपका कॉपर वायर की जगह आपका ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होता है। ऑप्टिकल फाइबर मॉडेम आपको लगाना पड़ेगा वहाँ पे। ऑप्टिकल फाइबर मॉडेम आपके सिस्टम पे लग जाएगा और सिस्टम पे लग के आपको डेटा एक्सट्रीम फास्ट स्पीड में मिल जाएगा। अभी जो आपको DSL लाइन है दोस्तों, वो आपको 4 Mbps 2 Mbps तक कनेक्शन प्रोवाइड कराती है, पर जो फाइबर ऑप्टिकल है वो 30 Mbps तक आपको स्पीड देता है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग आते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क्स के ऊपर। टाइप ऑफ नेटवर्क्स में क्या है दोस्तों, 3 टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, लैन, मैन, वैन। मेन जो होते हैं वो 3 ही होते हैं, लैन, मैन, वैन। अब दोस्तों जैसे कि अगर किसी एक कोई बिल्डिंग है उसमें 25 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और वो आपस में अपना डेटा शेयर कर रहे हैं, तो वो लैन कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, अब लैन के फ़ायदे ये हैं क्योंकि ये एक मतलब डेडिकेटेड स्पेस में रहता है, ठीक है। इसकी एक कुछ लिमिटेशंस हैं कि ये इतने मीटर से ज़्यादा नहीं जा सकता, या फिर कुछ एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर आपने 25 कंप्यूटर लगा दिए, उनको जोड़ दिया, तो ये आपका लैन बन गया, ठीक है। इसमें डेटा बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब अगर अपना आप एरिया बढ़ाते हो, जैसे कि आप अगर 2 सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो जैसे एक आपका ऑफिस किसी एक सिटी में, पर्टिकुलर सिटी में, और दूसरा आपका ऑफिस सिटी नंबर A में और सिटी नंबर B अपन ले लेते हैं, उन दोनों को आप आपस में जोड़ना चाहते हो, तो आप जब उस नेटवर्क को बनाओगे तो वो आपका मैन कहलाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसका एरिया जो है लैन से बड़ा होता है, स्पीड जो है लैन से थोड़ी कम होती रहेगी क्योंकि वो वाइड है, बड़ा है,
लैन से बड़ा है इसलिए स्पीड मैन की कमी रहेगी। ठीक है, अगला अपना आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। दोस्तों अगर आप दो कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करते हो तो वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क में आ जाता है। मतलब बहुत सारे डिफरेंट कंप्यूटर्स, बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया अगर कवर कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इट इज़ कॉल्ड वैन, वो वैन कहलाता है। ठीक है, अब सबसे अच्छा वैन का एग्जांपल क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट सबसे अच्छा वैन का एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वैन बनता है छोटे छोटे मैन से और मैन बनता है छोटे छोटे लैन से। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा लैन, मैन और वैन। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। एक छोटा सा मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। जैसे कि अपना वाइड एरिया नेटवर्क है, तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? जैसे दो बिल्डिंग्स को, जैसे लैन है, तो लैन जो है ये दो बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, जब ये बिल्डिंग्स आपस में कनेक्ट होंगी, ठीक है, और फिर ये किसी एक दो शहरों के बीच में कनेक्शन रहेगा, तो वो अपना क्या कहलाएगा? मैन कहलाएगा। ठीक है, जब ये शहर कंट्रीज़ के रूप में आ जाएंगे, दो कंट्रीज़ आपस में कनेक्ट होंगे, तो ये कहलाएगा वैन। तो दो बिल्डिंग होगी तो वो लैन है। ठीक है, या एक ही बिल्डिंग में अगर सिस्टम्स लगे हुए हैं तो वो लैन है। अगर वो बिल्डिंग एक शहर में है और दूसरी बिल्डिंग दूसरे शहर में, और वो अगर आपस में कनेक्टेड है, तो वो अपना मैन है। और अगर वो सारी बिल्डिंग्स, मतलब वो सारी बिल्डिंग्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर एग्जिस्ट करती हैं और वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो वैन है। तो इंटरनेट सबसे अच्छा एग्जांपल है वैन का। अब दोस्तों इंटरनेट कहाँ से आया? एक्चुअली देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या था कि मैं इंटरनेट की आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ, तो हिस्ट्री में आपको थोड़ा सा पता पड़ जाएगा किस तरह से वो एवोल्यूशन में आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम अब दोस्तों अपन देखते हैं इंटरनेट कहाँ से आया। तो दोस्तों क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो है अमेरिकन्स को लगा कि हमें कुछ ऐसा नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है जो कि डेटा को बहुत तेज़ी से फ्लो करवा पाए। तो यूएस मिलिट्री एजेंसीज़ ने एक प्रोजेक्ट पे काम किया जिसका नाम था ARPANET। अब ARPANET ने क्या किया? ARPANET ने पहले अपने मिलिट्री सर्विसेज को, मिलिट्री जो ऑफिसेज थे उनको एक छोटे से नेटवर्क से जोड़ा। जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस थे उन सबको नेटवर्क से जोड़ दिया गया ताकि इन्फॉर्मेशन को बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र किया जा सके। अब जब ये सक्सेसफुल हो गया, सारे मिलिट्री स्टेशन जुड़ गए, डेटा का ट्रांसफ़र बहुत फास्ट हो गया, तो इसमें हॉस्पिटल्स को जोड़ा गया। देन फिर हॉस्पिटल्स के बाद इसमें स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज़ को जोड़ा गया। फिर इसकी यूजेस को देखते हुए बाकी डिफरेंट ऑफिसेस को इससे कनेक्ट किया गया, और ये धीरे धीरे ग्रो करते आज हमारे सामने इंटरनेट के रूप में है। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज हुई। ये 1970s की बात है, 1960s की बात है। 60s से लेके आज 2020 तक काफ़ी चीज़ें इसमें चेंज हुई, काफ़ी प्रोटोकॉल्स बने, वो आज आपके सामने जो आपको दिख रहा है वो आपको इंटरनेट है। बहुत बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है, बहुत सारे करोड़ों सिस्टम्स, अरबों सिस्टम्स उस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। जब भी आप लॉगिन होते हो, नेट से जुड़ते हो, तो एक आपको टेम्परेरी एड्रेस मिल जाता है। उस एड्रेस पे से आप अपने जो भी क्वेरीज हैं, जो आपको नेट को एक्सेस करना है, उसको आप एक्सेस करते हो। और जब आप लॉग आउट होते हो या नेट बंद करते हो, तो वो आपका आईपी एड्रेस लॉस्ट हो जाता है। फिर जब दोबारा आप लॉगिन से जुड़ोगे तो आपको नया आईपी एड्रेस मिल जाएगा। दोस्तों ये था मेरा इंटरनेट का एग्जांपल, किस तरह से इंटरनेट वर्क करता है।